सो गैस किरण इंग्लिश 16,800 से आप लोगों को चल रहा है आरसी यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन। और आज का ये पोर्शन है हमारा पैसेज नंबर 6 सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। ओके गैस, तो तरीका पूरा समझेंगे अच्छे से, क्योंकि सीजीएल टीयर 2 का है तो सोचिए आप लेवल क्या रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा धैर्य से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा ये कंप्लीट बुक सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है 16,800 का। आप चाहें तो कंप्लीट बुक सोल्यूशन बाय कर सकते हैं वन टाइम में ही, या आप पर प्लेलिस्ट बाय कर सकते हैं ₹75 में। लाइक आपको कॉमन एरर खरीदना है तो कॉमन एरर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ₹75 में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट खरीदना है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी ₹75 में। यस, तो ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आपको एक टॉपिक की। अगर आपको कंप्लीट बुक का परचेस करना है तो उसके प्राइसेस अलग हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। यस, आप इसका मंथली बैच ही बाय कर सकते हैं ₹99 या ₹199 के हिसाब से भी। तो गैस हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पर आरसी नंबर 6 सीजीएल टीयर 2 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, सीरीज से चल रहे हैं। जैसे जैसे आरसी हमारे सामने आ रहा है ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन इसके सोल्व करते जा रहे हैं। ओके गैस, तो आज के आरसी की बात करेंगे तो ये आपका एक 10 मार्क्स का आरसी है यहाँ पर आज। ये आपके सामने यहाँ पर 26 से 35 तक। ओके, आरसी तो छोटा सा ही है, ये खुशी की बात है, लेकिन इसमें क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं सीजीएल टीयर 2 परीक्षा 12/4/2015 में पूछा गया है, टीयर 2 में आया हुआ है। कह रहा है कि द रिसेंट चेंज टू ऑल वॉलंटियर आर्म फोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स will eventually produce a gradual increase in the proportion of women in the armed force and in the variety of women assignment। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की जो आर्म फोर्सेस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे क्या होगा कि उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, बट प्रोबेबली नॉट द ड्रामेटिक गेन्स फॉर वुमेन दैट माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड। दिस इज सो इवन दो द आर्म फोर्स ऑपरेट इन द एथोस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल चेंज। वैसे इथोस मतलब द मोरल आइडियाज, लोकाचार, सोसाइटी, इस तरह से। सो but probably not the dramatic gains for women that might have been expected. This is so even though the armed force operate in the ethos of institutional change oriented towards occupational equality and under the federal sanction of equal pay for equal work। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए होगा, बराबर का दोनों को मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मतलब सैलरी मिलेगी, ये कानून इसके अंदर आ गया। द डिफिकल्टी इज दैट वुमेन आर अनलाइकली टू बी ट्रेंड फॉर एनी डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशन। कम्बैट यानी कि युद्ध या लड़ाई, तो युद्ध की लड़ाई के लिए जो है इनको ट्रेन किया जाएगा। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द लार्जर सोसाइटी रिमेन्स अनकम्फर्टेबल एज येट विद एक्सटेंडिंग इक्वलिटी इन दिस डायरेक्शन। देयरफॉर फॉर वुमेन इन द मिलिट्री द सर्च फॉर इक्वलिटी विल स्टिल बी बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्विलेंस। तो यानी कि महिलाओं को मिलिट्री में भर्ती करना मतलब यह है कि इक्वलिटी आ जाए, मतलब समानता का भाव पैदा हो। द सर्च फॉर इक्वलिटी विल still be based on functional equivalence, not identity or even similarity of task। यानी कि टास्क वगैरह तो भले सिमिलर ना है, लेकिन कम से कम आर्मी में भर्ती हो रही है, ये अलग बात है। Opportunities seem certain to arise। The growing emphasis on deterrence is bound to offer increased scope for women to become involved in novel types of non-combat military assignment। तो इससे क्या होगा कि इंक्रीजिंग होगा महिलाओं का स्कोप हर तरह के क्षेत्र में काम करने में। यस, नॉन कम्बैट मतलब जहाँ पर युद्ध भेड़ वगैरह ना हो उन क्षेत्र में भी। ओके, चलिए यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आपको लेकर के। क्वेश्चन ये हैं हमारे सामने इसके। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच सेंटेंस इज एन इनकरेक्ट वन। इनमें से कौन सेंटेंस इनकरेक्ट है। चलिए अब पैसेज आप लोगों ने ढंग से पढ़ लेना है, उसके बाद में आप लोग डिसीजन लेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें फिर बाद में आरसी पे जाया करें। देखिए ये तरीका सही नहीं बैठता है। ये तरीका मैं तब फॉलो करूँगा जब मुझे लग रहा है कि आरसी क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा जाए। अगर आरसी बहुत बड़ा है, इसको पढ़ना मेरे लिए मतलब समय, ऐसा तो नहीं कहूँगा मुश्किल है, समय जा रहा है मेरा उसमें, तो मैं फिर क्वेश्चंस को पढ़ करके आरसी के जवाब दूंगा। ओके, इस तरह से कह रहा है कि द रिसेंट चेंज टू ऑल वॉलंटियर आर्म फोर्स इन द यूएस विल प्रोड्यूस अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताना सिर्फ आपको। यस, द डिफिकल्टी इज दैट वुमेन आर लाइकली टू बी ट्रेंड फॉर एनी डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशन। देखिए इसका जिक्र हमारे आखिरी पैरे में हुआ है अभी। जैसे मैं आपको पैरा पे लेकर चलता हूँ, लास्ट पैरा पे इसके, तो जरा आप लास्ट पैरे को फिर से एक बार देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है। ये लाइन यहाँ पर आखिरी में आई है, ये रहा। द ग्रोविंग emphasis on deterrence is bound to offer increasing scope for women to become involved in novel types of non-combat military। ये यस, तो यहाँ पर इसका साफ साफ जिक्र हुआ है
क्लियरली बिल्कुल। तो ये यहाँ पर नॉन कॉम्बैट है और वहाँ पर कॉम्बैट है, ये चीज़ें थोड़ा समझने की बात होंगी बच्चों यहाँ पर। द डिफिकल्टी इज दैट वुमेन आर लाइकली टू बी ट्रेंड फॉर एनी डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशन। एक चीज़ को और यहाँ पर ध्यान देना, ये भी यहाँ पर एक चीज़ डायरेक्ट लिखा हुआ है, द डिफिकल्टी इज दैट वुमेन आर अनलाइकली टू बी ट्रेंड। वहाँ पर क्या कह रहा है, लाइकली, क्या कह रहा है वहाँ पे वो, लाइकली। देखते हैं एक बार फिर से जरा, क्या लाइकली कह रहा है या अनलाइकली कह रहा है। वैसे आपने लोगों ने देखा है इसको ढंग से तो गैस वहाँ पर लाइकली को अनलाइकली कर दिया है उसने, तो क्या हो रहा है कि डिफरेंस आ गया है, बस यही यहाँ पर गलत बात है। या तो अनलाइकली करे तो सही हो जाएगा वो चीज़, तो यानी कि ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ पर लाइकली किया हुआ है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से, यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इस सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए पैसेज का, देखिए करंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन यूएस मिलिट्री, यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स, यूएस टीचिंग सर्विस। देखिए बात तो यहाँ पर मिलिट्री की हो रही है, आर्मी की हो रही है, तो मिलिट्री की बात हो रही है, नेवी की तो यहाँ की बात हुई नहीं है, तो नेवी एयरफोर्स टीचिंग सर्विस तो होगा नहीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन ही करेक्ट। ओके, 27 का फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिस्पाइट द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्स कमिटमेंट टू ऑक्यूपेशनल इक्वलिटी फॉर वुमेन इन द मिलिट्री, सर्टेन अदर फैक्टर्स प्रिक्लूड वुमेन। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पर प्रिक्लूड समझ, ये सब चीज़ें, बीइंग असाइंड ऑल ऑफ द मिलिट्री टास्क दैट आर असाइंड टू मैन, यानी कि वो सभी काम जो मिलिट्री को दिए जाने चाहिए, मैन को दिए जाने चाहिए, वो सभी दिए जाएंगे। ड्राइंग असाइनमेंट फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ असाइनमेंट देन बिफोर, हैविंग एक्सेस टू पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसीविंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए अगर मैं बात करूँ पैसेज की, तो इसका जिक्र हुआ है पैसेज का, इसका जिक्र हुआ है पैसेज में, पैसेज में इन दो का जिक्र नहीं हुआ है, तो पहले तो आप उन दो को बाहर निकाल दो, इसका जिक्र पैसेज में हुआ ही नहीं है। यस, अब बात होती है कि इनमें से सही कौन सा है, जैसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिस्पाइट द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्स, यूनाइटेड आर्म फोर्स के अलावा या बजाय कमिटमेंट टू द ऑक्यूपेशनल इक्वलिटी फॉर वुमेन इन द मिलिट्री, सर्टेन अदर फैक्टर्स प्रिक्लूड वुमेन, तो बीइंग असाइंड ऑल ऑफ द मिलिट्री टास्क, इनको सभी मिलिट्री टास्क के लिए असाइन किया जाएगा, जो सब काम जो आदमी करते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही ऑप्शन का। ओके, द पैसेज इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर conducive to more equitable representation for of women in the United States Armed Force than has existed in the past। यानी कि ये पैसेज किस बात पर जोर डालता है कि महिलाओं को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स के अंदर पहले के मुकाबले। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, द ऑल वॉलंटियर कैरेक्टर ऑफ द प्रेजेंट आर्म फोर्स, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इसका जिक्र हुआ भी है। द पास सर्विस रिकॉर्ड ऑफ वुमेन हु हैड असाइनमेंट फंक्शनली इक्विवेलेंट टू मेंस असाइनमेंट, जिसका जिक्र पैसेज में हुआ ही नहीं है। द लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी ऑफ मिलिट्री इश्यूज एंड इंक्रीज डेक्लाइंस ऑफ द पॉपुलेशन, तो गैस यहाँ पर प्रोपोर्शन, इन सब चीज़ों का यहाँ पर पैसेज में जिक्र ही नहीं हुआ है। ये जिक्र आपका पैसेज के पहले ही पैरे में हो रखा है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं एक बार जा करके। ओके, ये रहा, द रिसेंट चेंज टू ऑल वॉलंटियर आर्म फोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट विल इवेंचुअली produce a gradual increase in the proportion of women in the armed force and in the variety of women assignment। तो बच्चों पैसेज एक तरह समझ लीजिए रीजनिंग की तरह है, जितना दिया है उतना ही दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा पर दिमाग लगाना ही नहीं है, यानी कि इसका जिक्र हुआ ही नहीं है पैसेज में, ये इस तरह के वर्ड्स का जिक्र ही नहीं हुआ है पैसेज में, तो मैं इनकी बात ही नहीं करूँगा, आंसर आपका हो जाएगा पहले ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, यहाँ से लेकर के आपको फटाफट से। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, जो प्राइमरी जो मुख्य पर्पस है पैसेज का वो क्या है, प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट अवेलेबल टू वुमेन, जितने भी असाइनमेंट महिलाओं के लिए हैं उन पर एक ओवरव्यू करना। एनालाइज रिफॉर्म्स इन द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑल वॉलंटियर आर्म फोर्स नेसेसिटेड बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन इन द मिलिट्री, प्रेजेंट द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑल वॉलंटियर आर्म फोर्स एज अ मॉडल केस ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इन एक्शन, present a reasons prognosis of the status of the woman in the new United States all volunteer armed force। yes, इनका जो है स्टेटस बढ़ाना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन सेंस टू द वर्ड नॉवेल। नॉवेल मतलब गाइस नया, यस नॉवेल मतलब नया, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। It can be inferred from the passage that after the recent changes, some join willingly, some are forced, कुछ इच्छा से ज्वाइन करेंगी, कुछ पे दबाव डाला जाएगा।
everyone joins the military under compulsion, सबके लिए जरूरी हो जाएगा. Men are forced, women join willingly. आदमी को फोर्स किया जाएगा और महिलाएं अपनी इच्छा से. एवरीवन जॉइंस द मिलिट्री विलिंगली, अपनी इच्छा से सभी कर सकते हैं ज्वाइन. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. यस 32 का. चलिए 33 पर चलते हैं. क्या कह रहा है? द वर्ड अपॉर्चुनिटीज यूज इन द पैसेज मे बी रिप्लेस बाय ऑल एक्सेप्ट. अपॉर्चुनिटीज को इन सभी वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है बस सिवाय एक के. अपॉर्चुनिटीज मतलब ओपनिंग्स, यस. स्कोप, प्रोस्पेक्ट्स, फेलियर. जस्ट अपोजिट हो गया इसका ये. तो इसका आंसर आपका नहीं हो सकता है. It can be inferred from the passage that the change to all volunteer armed force took place many years ago. तो ये कई साल पहले ही ले चुका था. नहीं. Opportunities for women in military are certain to decline. The government sanction equal pay for equal work. इसका जिक्र पैसेज में हुआ है और इसका आंसर भी यही होगा. थर्ड आंसर करेक्ट. The dramatic gains for women and change in the attitude of a significant portion of the larger society are logically related to each other in as much as the author puts forward the letter as the major reason for absence of the former, a public response to achievement of the former, a reason for the same for some of the former being lost again, a precondition for any prospect of achieving the former. तो गैस यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट 35 का भी. यस गैस. सो ये था हमारा एक आरसी नंबर वीडियो 6. तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा हो आप लोगों को. पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं. और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाकर के आप लोग हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर चूज़ कर सकते हैं. वहाँ सभी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.